पे शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू शुड गिव डैश स्मोकिंग। गिव के साथ आप क्या यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे जो कि आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। गिव के साथ अप लगाएंगे, अवे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, है ना, या फिर बैक इन, क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे गिव के साथ आप जो लगाएंगे वो लगाएंगे अप, ठीक है। मतलब गिव अप का मतलब होता क्या है, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। गिव अप का मतलब जो होता है यहाँ पे, उसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, है ना। तो यहाँ पे स्मोकिंग के बारे में क्या बात हो रही है कि आपको एक एडवाइस दिया जा रहा है कि स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे गिव के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो होगा इफ अप होगा, और यहाँ से जब दोनों मिल के बन जाते हैं, गिव के साथ जब अप होता है तो गिव अप एक तरह से फ्रेजल वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे और भी 2-3 वर्ड है, आप इनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि गिव अवे, गिव अवे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बांट देना या बांटना, ठीक है। इसका मतलब होता है बांटना। गिव बैक का मतलब क्या होता है, लौटाना। गिव इन का मतलब क्या होता है, हार मानना, हार मानना, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो तो आपका ये होगा, और बाकी एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फैक्ट आप भी जान लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि आई एम डैश ऑफ माई सन। आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, आई एम प्राउड के साथ क्या फिल करेंगे, तो आई एम प्राउड के साथ फिल करेंगे ऑफ, प्राउड ऑफ, ठीक है। प्राउड ऑफ यहाँ पे जैसे कि किसी का काम या किसी के पोजीशन के बारे में अगर प्राउड करना हो तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। हो सकता है जो भी हो उसका बेटा कुछ बढ़िया अचीव किया हो, ठीक है, या बढ़िया काम करता हो, उसी की वजह से जो है किसी को उस पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। फादर या मदर या फिर पेरेंट्स को कह सकते हैं, उसको अपने बेटे पर इस वजह से गर्व है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑफ यहाँ पे लगाएंगे फिक्स प्रीपोजिशन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑफ। चलिए नेक्स्ट है कि ही वॉज अनवाइड डैश मी। ही वॉज अनवाइड डैश मी, यहाँ पे क्या फील करेंगे। देखिए अनवाय के साथ दो चीज़ होता है, एक तो होता है अनवाय के साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा एट भी होता है, और अनवाय के साथ विद भी होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विद का तो यहाँ पे पर्सन के सेंस में होता है। जब पर्सन की बात हो तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं विद का, ठीक है। जब हम पर्सन की बात करें तो यहाँ पे विद का यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ के बारे में बात हो रही है, कोई एक्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कोई एक्ट के बारे में बात हो रही है या कोई चीज़ के बारे में बात हो रही है, तब वहाँ पे एट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है क्या, ही वॉज अनॉयड विद मी यहाँ पे क्या है, कोई पर्सन है, पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विद, ठीक है। पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे विद। एक्ट के सेंस में अगर हम बात करते तो अनवाइड एक्ट का मतलब ये होता है किसी के साथ व्यवहार के सेंस में होता है, मिसबिहेवियर के सेंस में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि द टीचर वॉज डैश, द टीचर वॉज एंग्री डैश अस, ठीक है। तो टीचर के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे एंग्री के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, तो एंग्री के साथ प्रीपोजिशन जो लगता है वो लगता है विद, ठीक है, विद लगता है। जब कब, जब पर्सन की बात हो तब, ठीक है, पर्सन की बात हो तो विद लगता है। अगर कोई चीज़ के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, तो एंग्री के साथ एट लगता है जब कोई चीज़ के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, एंग्री एट। लेकिन हमें तो यहाँ पे बात हो रहा है या अगर कोई पर्सन से बात हो, अगर कोई किसी पर्सन के बारे में बात हो, उससे अगर आप एंग्री है तो वहाँ पे आप विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। या किसी, अब ऐट के बारे में मैंने बताया किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यवहार के बारे में, किसी के विचार के बारे में, अगर किसी से आप नाराज़ हैं या उस पर गुस्सा है तब आप वहाँ पे एंग्री एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि यहाँ पे कि ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट। तो यहाँ पे गिल्टी के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, गिल्टी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, ऑफ। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ठीक है। गिल्टी के साथ आप क्या फिक्स प्रीपोजिशन करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश योर वर्क। अब यहाँ पे सेटिस्फाइड के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ होगा, तो फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ होगा विद, ठीक है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आई अग्री डैश यू ऑन दैट पॉइंट। देखिए अग्री से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आते हैं, ठीक है। अग्री, AGREE, ठीक है, अग्री। अग्री विद जब बात हो तो वहाँ पे किसका
किसी पर्सन के बारे में बात होता है तब यहाँ पे हम लगाते हैं अग्री ऑन, ठीक है। अग्री ऑन की अगर हम बात करें तो किसी के पॉइंट पर बातें होता है, ठीक है। अगर हम अग्री के साथ टू का यूज़ करते हैं तब क्या होता है, व्यूज़, किसी के विचार, या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रपोजल के सेंस में यहाँ पे बात होता है तब आप एग्री टू लगाते हैं। अग्री ऑन पॉइंट के बारे में बात होता है, जैसे दे अग्रीड ऑन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। दे अग्रीड ऑन द फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तब वहाँ पे पार्टनरशिप की अगर बात होती है, उस पर कोई पॉइंट, उसमें भी किसी खास मुद्दे पर बात होती है तो वहाँ पे अग्रीड ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं, अगर किसी के प्रपोजल किया जाए व्यूज़ पे, किसी के विचार पे बात होता है तो ही अग्री टू ऑल माई व्यूज, ठीक है, बट ही डिडंट एक्सेप्ट, इस तरह से भी आप यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रहा है, आई अग्री डैश यू, आई अग्री यू क्या है, यहाँ पे पर्सन है तो आई अग्री यहाँ पे विद होगा, ठीक है, आई अग्री विद यू, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे फिलर में क्या यहाँ पे फिल करेंगे, यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ। तो यहाँ पे टेक केयर के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो होता है ऑफ। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है कि किसी का ख्याल रखना, ठीक है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने हेल्थ के बारे में, अपने हेल्थ के लिए आप अपना ख्याल रखें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि वी शैल ट्रैवल डैश ट्रेन। अगर हम व्हीकल की बात करें, तो इसके लिए हम बाइक यूज़ करते हैं। अगर आप पैदल चलते हैं उसके लिए हम फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी सवारी से आप चलते हैं, जाते हैं तो आप बाइक का यूज़ करेंगे। अगर आप पैदल चलते हैं तो ऑन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, कोई सवारी है, कोई व्हीकल है, जैसे वी शैल ट्रैवल यहाँ पे होगा बाय ट्रेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि ही फेल्ट पीटी डैश द पुअर। पीटी का भी बहुत दो तीन यहाँ पे आप कोई एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे कि देख लीजिए PITY, पीटी फॉर की अगर बात करें, जब ये नॉन फॉर्म में होता है तब, ठीक है, दो होता है इसका पीटी फॉर्म में, दोनों का अलग अलग सेंस निकलेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे PITY ऑन, जो भी एक नॉन के तरह यूज़ होता है। एक होता है पीटी, सिर्फ पीटी होता है PITY, पीटी का सेंस हो जब वहाँ पे वर्ब का सेंस में यूज होता है ना। तो यहाँ पे ही फेल्ट पीटी डैश द पुअर। अब यहाँ पे नॉन और कैसे नॉन की बात होती है, जब वहाँ पे आप किसी को एडवाइस देते हैं, ठीक है, किसी को एडवाइस के सेंस में देते हैं कि वी शुड फील पीटी फॉर द पुअर, है ना। अगर बात है यहाँ पे फील पीटी, तो पीटी के साथ क्या होगा, जब पीटी के साथ यहाँ पे फील की बात हो तब वहाँ पे फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, पीटी फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक। पीटी ऑन भी होता है जब वो भी नॉन के सेंस में होता है, जब आपको क्या होता है कि वी शुड टेक पीटी ऑन द पुअर। यहाँ पे एडवाइस नहीं, यहाँ पे आपको एक क्या है, आपको काम करना चाहिए, गरीब लोगों पर आपको दया दिखानी होगी, है ना, दिखानी चाहिए, ठीक है, दिखानी चाहिए। एडवाइस के सेंस में नहीं, आपको ये करना ही है, ठीक है। और पीटी के अगर बात करें, PITY का मतलब होता है दया होता है, जो कि वर्ब के सेंस में होता है। वी शुड पीटी द पुअर, है ना, तब वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पीटी के साथ ध्यान रखें, जब फिल की बात हो तो आप यहाँ पे पुअर फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ही जम्प्ड डैश द रिवर। इन होगा या ऑन होगा, इन होगा, इनटू होगा, एट होगा, फ्रॉम होगा, तब हम यहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे। इनटू का यूज़ कब करेंगे, याद रखें, इन जब होता है जब रेस्ट में हो, और इनटू का यूज़ कब करते हैं, जब यहाँ पे मोशन में हो, कोई वस्तु मोशन में जा रही हो, गिर रही हो, आ रही हो, तब वहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे। और अगर कोई वस्तु की जहाँ रेस्ट के सेंस में है वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे, ठीक है, वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। एक तक का मोशन है क्योंकि वो कूद रहा है, कूदने का मतलब कि मोशन की बात हो रही है, मोशन में इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए आई मस्ट कंसल्ट डैश यू। कंसल्ट के साथ यहाँ पे क्या यूज़ होगा, जब पर्सन की बात हो तो यहाँ पे विद का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई मस्ट कंसल्ट विद यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, फिक्स प्रीपोजिशन बी वेयर के साथ हम क्या लगाते हैं, बी वेयर के साथ हम लगाते हैं ऑफ, ठीक है, बी वेयर के साथ लगाते हैं ऑफ। बी वेयर ऑफ डॉग्स मतलब कुत्तों से सावधान रहें, है ना। चलिए और यहाँ पे जो जब कॉशन की बात होता है तब यहाँ पे यूज़ होता है ऑफ का, ठीक। चलिए एक और यहाँ पे चीज़ आता है, अवेयर ऑफ भी आता है ना।
अवेयर के साथ ऑफ होता है तब क्या होता है, नो अबाउट के सेंस में होता है। किसी के बारे में जानने की बात हो या जागरूक होने की बात हो तब वहाँ पे नो अबाउट के बारे में बात होता है। अवेयर ऑफ, नो अबाउट, और बीवेयर ऑफ कॉशंस के सेंस में होता है। ठीक, चलिए तो देखिए यहाँ पे डोंट क्वारल डैश एनीबडी, क्वारल के साथ क्या यूज़ होगा यहाँ पे, क्वारल के साथ यहाँ पे विद यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वारल के साथ विद यूज़ होगा। दो बातें यहाँ पे ध्यान रखिए, एक तो क्वारल के साथ यहाँ पे विद यूज़ होता है तब आप कोई पर्सन की बात करते हैं तब, लेकिन अगर कोई चीज़ के बारे में बात होती है जैसे कि क्वारल, ठीक है, क्वारल ओवर या अबाउट की बात होगा और जहाँ समथिंग की बात होगी, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बात होगा तो वहाँ पे आप क्वारल ओवर समथिंग, क्वारल अबाउट समथिंग के बात करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या यहाँ पे कि आई हैव बीन वेटिंग हेयर डैश अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन वेटिंग हेयर डैश अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, ये क्या है आपका पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ होता है, फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, वहीं अगर सिंस की बात मैं करूँ तो यहाँ पे सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सम रॉबर्स ब्रोक डैश माई हाउस। जब यहाँ पे चोर की बात हो और वो घर में ज़बरदस्ती घुसने की बात करते हैं, वहाँ पे ब्रोक के साथ क्या होता है, ब्रेक के साथ जब होगा यहाँ पे इनटू का यूज़ होगा। ठीक है, ब्रेक के साथ इनटू का यूज़ होगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन ब्रेक इनटू, सम रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस। एक होता है यहाँ पे ब्रेक के साथ एक चीज़ और होता है। ठीक है, ब्रेक इल न्यूज़ टू अ पर्सन। मतलब यहाँ पे क्या होगी कि अगर कोई अशुभ समाचार किसी व्यक्ति को दिया जाता है वहाँ पे ब्रेक टू का यूज़ होता है। ठीक है, ब्रेक टू का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, ही डील्स डैश स्टेशनरी, ही डील्स डैश स्टेशनरी। तो डील के साथ जो होता है इन होता है, डील के साथ क्या होता है, विद होता है। जब यहाँ पे बिजनेस की बात हो तब यहाँ पे क्या डीलिंग, डीलिंग का बात करेंगे। जब कोई मैटर की बात करेंगे, कोई व्यवहार की बात करेंगे, ठीक, कोई मैटर की बात करेंगे, कोई व्यवहार की बात करेंगे, कोई पर्सन के व्यवहार की बात करेंगे तब वहाँ पे डील विद का यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे तो स्टेशनरी क्या है, एक तरह का शॉप है जहाँ पे आपको पेन पेंसिल बुक मिलते हैं, तो यहाँ पे डील इन का यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डील इन। चलिए, दिस बुक बिलोंग्स डैश मी, बिलोंग्स के साथ यहाँ पे जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो होगा टू। ठीक है, नेक्स्ट है कि देयर इज़ नो वन टू लुक डैश द पुअर बॉय, कोई भी नहीं है उस पुअर बॉय के लिए, पुअर बॉय को देखभाल करने के लिए। तो लुक के साथ जो होता है प्रीपोजिशन क्या लगता है, आफ्टर, लुक आफ्टर, और इसका मतलब क्या हो जाता है, देखभाल करना, देखभाल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वी वॉकड माइल्स, जब आपका कोई पर्पस हो, ठीक है, कोई पर्पस के लिए आप लंबी दूरी का यात्रा कर रहे हो, कहीं लंबी दूरी पर जा रहे हो, तो वॉक के साथ यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन फॉर यूज़ होता है। ठीक है, वी वॉक फॉर माइल्स। नेक्स्ट क्या, डिवाइड द मनी डैश लेबर्स, डिवाइड द मनी, मनी को क्या करना, मनी तो एक तरह का क्या अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और इसी पैसे को क्या करना है, लेबर के बीच में बांटना है। लेबर्स बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे अमंग का यूज़ होगा। ठीक है, डिवाइड द मनी अमंग, डिवाइड द मनी अमंग लेबर्स। ठीक, चलिए, एक तो होता है डिवाइड इनटू भी होता है। ठीक है, डिवाइड इन या इनटू के सेंस में भी होता है। ठीक है, डिवाइड इनटू के सेंस में भी यूज़ होता है। तो डिवाइड इन, जैसे हाफ हम करते हैं, डिवाइड इन हाफ, या 4 पार्ट्स जब हम करते हैं, मीन्स कि यहाँ पे पार्ट्स के बाद होता है। जब भी पार्ट्स के बाद बात होगा, अलग अलग भाग के बारे में बात होगा, उसको किसी चीज़ को अलग अलग चीज़ को सेपरेट कर देना होता है, तब वहाँ पे डिवाइड इनटू या डिवाइड इन की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या जो जनरल सेंस में यहाँ पे पैसे के बांटने की बात हुई, यहाँ पे डिवाइड एमंग होगा। ठीक, चलिए, ही शूट दिस वर्ड डैश गन, यहाँ पे अगर आपका गन जो है आपके हाथ से टच है, कांटेक्ट है, तो यहाँ पे विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, विद का यूज़ होगा। कोई भी आपका चीज़ अगर आपके हाथ में है और आप उसका कांटेक्ट आपके हाथ से टच है, तब वहाँ पे आप विद का यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्या है कि यू शुड नॉट लाफ डैश हिम, लाफ के साथ क्या यूज़ करते हैं, LAUGH लिखा हुआ है, वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यू शुड नॉट लाफ के साथ ऐड का यूज़ करते हैं। ठीक, ऐड का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट क्या है कि आई एम सीनियर डैश यू, आई एम सीनियर के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा, वो होगा टू। ऐसे और भी वर्ड हैं जैसे कि क्या, जूनियर, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनियर, सुपीरियर, इनफीरियर, उसके बाद प्रायर, पोस्टेरियर, ठीक, प्रीफर, इन सभी के साथ क्या लगता है, इन सभी के साथ टू लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि ही कैन नॉट गिव डैश हिज हैबिट्स, गिव के साथ यहाँ पे होगा अप, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता, छोड़ना के सेंस में होता है अप, ठीक है। नेक्स्ट है कि ही डाइड डैश कॉलरा, यहाँ पे समझिएगा डाइट के साथ, डाई के साथ ऑफ भी होता है और डाई के साथ फ्रॉम भी होता है, कब होता है ये समझिएगा। अगर कोई डिजीज से कोई व्यक्ति मरता है, कोई व्यक्ति डिजीज से मरता है, तब उसके लिए ऑफ का यूज़ करेंगे। अगर कोई दूसरा कोई कारण से मरा हो, कोई दूसरा कारण से मरा हो बीमारी को छोड़कर, तब आप वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कॉलरा क्या है, बीमारी है, बीमारी के लिए आप ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है कि नो बडी वॉज एक्वांटेड डैश हर, एक्वांटेड मतलब परिचित होना, कोई भी उससे परिचित नहीं है, एक्वांटेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन जो होगा विद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आई प्रीफर्ड मिल्क डैश टी, अभी मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है, तो प्रीफर के साथ क्या लगता है, टू लगता है यहाँ पे, ठीक। चलिए सी हैज़ नो टेस्ट डैश म्यूज़िक, अगर बात म्यूज़िक का हो, संगीत का हो, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। अगर आप क्या करते हैं, खाने के सेंस में अगर बात करते हैं, खाने के सेंस में बात करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, आप ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है कि प्लीज़ सेंड डैश अ डॉक्टर, प्लीज़ सेंड फॉर अ डॉक्टर, यहाँ पे होगा फिक्स प्रीपोजिशन। जब यहाँ पे पर्सन की बात हो, कोई वस्तु की बात हो, कोई थिंग्स की बात हो और वहाँ सेंड की बात हो, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे,